जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके ऊपर मैंने आंसर राइटिंग ऑलरेडी कर रखा है, 2-3 महीने पहले मैंने किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने डेटा इस्तेमाल किया था कि टोटल वर्कफोर्स जो है उसमें से टोटल वुमेन वर्कफोर्स, ओके, टोटल वुमेन वर्कफोर्स में से 70% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में, वो मैं यूज़ किया था और वो मैं हर जगह यूज़ करने वाला हूँ। इसलिए जो एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर मैं उसको याद नहीं करने वाला हूँ, ये मुझे ऑलरेडी याद है, तो वो लोडेड हो जाएगा। ठीक है, तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। ठीक है, मर्द बहुत कम हो चुके हैं। तो देखते हैं उसे ऐसा क्यों है भाई। फैक्टर्स ड्राइविंग फेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो बात ये कि माइग्रेशन ऑफ मेन, जो मेन जो है गांव से शहर चले जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, तो जो उनका खेत खलिहान गांव में है वो बच जाता है, छूट जाता है। तो वुमन जो है, महिलाएं जो है उनके घर की, वो उनको संभालती है। ठीक है, वुमन हैव लेस मोबिलिटी। जिस तरीके से हमने जाना कि जो मर्द हैं घर के वो चले जाते हैं शहर में काम करने के लिए, तो वुमन औरतें जो है, महिलाएं जो है जा नहीं पाती है, क्योंकि हम लोग का सोशल नॉर्म्स है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। घर कौन संभालेगा, देखा है कौन इतना खलिहान है, कोई हड़प लेगा वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होती है। तो वुमेन को मोबिलिटी बहुत कम होता है, तो वो लोग वहीं पर रहती है, इसलिए अपना घर वर संभालती है। ठीक है, वुमेन आर प्रेफर्ड फॉर लेबर इंटेंसिव वर्क्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं महिलाएं जो है बहुत हार्ड वर्किंग होती है। वो सुबह से शाम तक दिन भर खाना बनाती रहती है, सारा काम करती हैं और एग्रीकल्चर का भी सारा काम करती हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है, इसीलिए इसको संभाल लेती हैं। और मर्द जो उतने हार्ड वर्किंग नहीं है, उनको मतलब अगर 9 से 6 तक का अगर काम कर लेंगे तो फिर तो उनको चिल करना है, नेटफ्लिक्स देखना है। ठीक है, ओके। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, वुमेन का हम लोग जानते हैं कि मेरे गांव में है, जो मर्दों का जो है वेजेस, लेबर लेबर वेजेस जो है 300 रुपया है और महिलाएं के 250 रुपया है। तो इस तरीके से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है और इस कारण से लोग जो है जनरली मतलब जो मसल इंटेंसिव वर्क नहीं है वहाँ पर वुमेन को, महिलाएं को एम्प्लॉयमेंट देना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका कॉस्ट घट जाता है। अब देखिए फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर इज गुड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड लिखा हुआ और यहाँ पर एस लिखा हुआ, तो आप कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर फॉर दैट। ओके, तो अच्छा क्यों है, ब्रिंग्स वुमेन इनटू पब्लिक स्फेयर। वुमेन को है जो पब्लिक स्फेयर में लाते हैं, वो काम करेंगी, कुछ सीखेंगे, तो पब्लिक स्फेयर में लाएंगे, वो डिसीजन ले पाएंगे घर का। ठीक है, लेबर विजिबल, क्योंकि घर पे जो काम करती है वो विजिबल नहीं होता है। लोग बोलते हैं अरे घर में बैठी रहती है दिन भर, तो विजिबल नहीं है, लेकिन जब काम करेंगी कुछ ना कुछ पैसे कमा के लाएंगी तो उनका विजिबल रहेगा, उनका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, बिल्डिंग ह्यूमन स्किल्स, वहाँ पर कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे तो उनका स्किल्स भी एलिवेट होगा। ठीक है, इनहेंसिंग देयर बार्गेनिंग पावर, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये खुद को ऑर्गेनाइज करें और बार्गेनिंग पावर को इनहेंस करें। मतलब जो 250 बोला था मैंने, उसको कम से कम दोनों को बराबर ला के खड़ा कर दे भाई, दोनों को बराबर 300 रुपया दो यार। एक को 250 देते हो, एक को 300 देते हो, सही नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी है उनके पास और खुद को ऑर्गेनाइज करने की। जिस तरह गांव में बहुत ही कम ऑर्गेनाइज लोग हैं, बट शहर में जैसे लेबर यूनियन होता है, लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और बार्गेनिंग पावर इनका काफी मजबूत होता है, कंपनी वाले से लोग बार्गेन कर पाते हैं। उसी तरीके से वुमन को जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि वो लोग खुद को मतलब बार्गेन कर सके कि हम लोग का तनख्वाह भी बढ़ाइए। ठीक है, वुमेन फेस मोर डिफिकल्टीज इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रेडिट एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी के मामले में तो मुझे पता पता नहीं, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि आईआईटी में जैसे कि महिलाएं का जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। जैसे कि हम लोग का आईआईटी खड़गपुर में 13:1 का रेशियो है शायद। ठीक है, अब बढ़ा होगा पता नहीं, लेकिन जब मैं एडमिशन लिया था तो 13:1 का रेशियो था। ठीक है, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी में वो लोग अच्छे माहिर नहीं होती हैं। क्रेडिट का इश्यू आप कह सकते हो कि जनरली जो गांव में होते हैं, गांव में जो जमीन जो होता है, खेत होता है, वो बेटों के नाम पे होता है। ठीक है, उनके वाइफ के नाम पे नहीं होता, क्योंकि वो होता है पुश्तैनी जमीन होता है, तो उनको बेटों के नाम पे होता है। तो उनको अगर लोन लेना है तो उनको सही तरीके से मिल नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि मर्द जो है बाहर चले गए हैं काम करने के लिए, उनको इनको अगर लोन लेके अपना खेत को चलाना है तो वो चला नहीं पाएंगे ठीक से। ठीक है, मार्केट इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा मोबाइल नहीं होती है, तो वो लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाएंगे, और इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लो पेइंग रोल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि महिलाएं जो घर पे काम करती हैं, लोग मेड वगैरह, तो ये लो पेइंग रोल है, मतलब छोटा मोटा काम है और उनको पैसा पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बर्डन ऑफ हाउस होल्ड, तो ये घर को भी संभालना होता है और बाहर का भी काम करना होता है, तो इनका एक बर्डन होता है। इसमें भी आप बहुत सारा पॉइंट डाल सकते हो, जिस तरीके से मान लीजिए कि आप पॉइंट डाल सकते हो कि इनके पॉलिसी मेकिंग में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आप देख लीजिए लोकसभा में कितने मर्द और कितने औरतें हैं। ठीक है, आप डाल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं बहुत कम है, पुलिस में महिलाएं बहुत कम है रिलेटिवली टू मेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में नहीं डाल सकते हो, लेकिन आप बहुत सारे डाल सकते हो कि एग्रीकल्चर और अच्छा हो जाता अगर पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं होती तो।
ठीक है, ये डाल सकते हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं होती तो एग्रीकल्चर को अच्छे से, एग्रीकल्चरल स्कीम्स को अच्छे से वो लोग इंप्लीमेंट करती और औरतों को फायदा होता। ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब चैलेंजेस क्या है? एज पर एग्री सेंसस 2015-16 ओनली 14% ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन एग्रीकल्चर वेर ओन्ड बाय वुमेन। मैंने ऊपर बताया कि जो जमीन होते हैं वो बेटों के नाम पे होते हैं। ठीक है, तो बेटियां के नाम पे नहीं होती है, ना ही बहुएं के नाम पे होती है, तो उनको जमीन नहीं मिलता है, उनके नाम से कोई जमीन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फार्मर्स, क्योंकि वुमेन के नाम पे जमीन नहीं होता है, इसलिए उनको फार्मर्स रिकॉग्नाइज की नहीं की जाती। एज ए फार्मर उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ये तो बेसिकली सारे फार्मर्स का प्रॉब्लम है कि इसको मार्जिनल लैंड होता है, बहुत छोटा जमीन होता है। ठीक है, वेज डिस्पैरिटी हमने ऊपर बताया था कि हम हमारे गांव में जो 250 और 300 है, 250 महिलाओं के लिए और 300 मर्दों के लिए। तो यहाँ पर आप डेटा ला सकते हो, एग्जैक्ट डेटा कि 35.8% लोअर है मेन का वेजेस से वुमेन का वेजेस। ठीक है, और ये 1998 से 2015 तक का सेंसस के मतलब डेटा कलेक्ट किया गया था, और लेबर ब्यूरो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था, इतना से इतना साल का डेटा, और उन्होंने ये निकाला है। ठीक है, तो आप ये डाल सकते हो कि 35% जो है वुमेन का जो कम है अकॉर्डिंग टू लेबर ब्यूरो डेटा। ये डालने की जरूरत नहीं है, इतना याद रहेगा नहीं। ओके, अब देखिए स्टेप्स क्या क्या लिया गया। स्टेप्स ये लिया है कि 30% ऑफ द बजट एलोकेशन फॉर वुमेन बेनिफिशियरी। जो भी स्कीम्स होगा, जो भी प्रोग्राम्स होगा, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगा, उसमें जो बजट एलोकेट करेंगे उसमें से 30% कम से कम महिलाओं के लिए एलोकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जो भी महिला किसान है उनको इनको इनको एम्पावर करने के लिए परियोजना लाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM। ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, बेसिकली वही है। ये बहुत ही फेमस स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कर रखा हुआ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप एक काम करो, वीडियो देख सकते हो, या फिर आप इसको लिखो और बाद यूपीएससी लिख दीजिए, उसके बाद में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए आपको इसको नोट्स बनाना काफी जरूरी है। ठीक है, फोकसिंग ऑन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, कुछ महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम करती हैं। जैसे मान लीजिए टेलरिंग हो गया, ठीक है, या फिर कुछ कुछ इनोवेटिव क्राफ्ट बना रही है, उसको सेल कर रही है मार्केट में। ठीक है, ई नाम जो हम लोग का मंडी, ई नाम जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक नाम, NAM करके नाम होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है। जैसे फ्लिपकार्ट कैसा है, वो गवर्नमेंट का प्लेस है। ठीक है, फ्लिपकार्ट जैसे प्राइवेट है, उसी तरह से ई नाम गवर्नमेंट का ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहां पर सेल कर सकते हैं, और भी बहुत जगह सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो लक्ष्मीकांत में इसके ऊपर चैप्टर भी है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, 15 अक्टूबर विल बी सेलिब्रेटेड एज वुमेन फार्मर्स डे। तो आप इसको आप कोट कर सकते हो, एज एन इंटो भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कंक्लूजन में इसको लिखेंगे ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए वे फॉरवर्ड मतलब वेज फॉर एम्पावरिंग वुमेन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। क्या क्या जाना चाहिए और क्या जा सकता है। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ लैंड, जो मैंने बताया कि जनरली जो है मर्दों के नाम पे जमीन होती है, तो उसको किस तरीके से हम लोग वुमेन के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते हैं तो किस तरीके से वुमेन को बेनिफिट्स मिल सकता है। या फिर हम लोग एक बैंक में कल्चर चला सकते हैं कि अगर वुमेन जो है अपने पति के नाम से लोन लेने आए तो उनको मिल जाना चाहिए इजिली। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, फोकस ऑन इनोवेटिंग फार्म मशीन्स दैट आर बेटर सूटेड टू फीमेल यूज। ठीक है, ऐसे कुछ मशीन्स को हम लोग को बनाना पड़ेगा जो फीमेल यूज करने के लिए सूटेड हो। जिस तरह ट्रैक्टर बहुत ही इंटेंसिव चीज है, तो उस तरीके से एक कुछ नॉर्मल सा चीज होना चाहिए, क्योंकि फीमेल जो है उनका मसल पावर उतना नहीं होता है। ठीक है, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रिफॉर्म्स इन पॉलिसी मेकिंग बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है। अब देखिए जेंडर बजटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, जेंडर न्यूट्रल वाला पॉइंट। ठीक है, आप इसको हर क्वेश्चन में डाल सकते हो। ये डज नॉट मैटर इट इज द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, डज नॉट मैटर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, डज नॉट मैटर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी। आप इसको हर जगह डाल सकते हो, इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन में भी इसको डाल सकते हो। ठीक है, 2020-21 में ओनली 5% ऑफ द टोटल बजट वाज सेंसिटिव टू जेंडर न्यूट्रल आउटकम्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। महात्मा गांधी, ये तो मनरेगा है बेसिकली, मनरेगा और NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये तो बेसिकली है कि बेसिकली ये तो रोजगार देने के लिए। ठीक है, 100 दिन जो रोजगार देने के लिए वो होता है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या याद करने लायक है, एक तो ये डेटा याद करने लायक है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो याद रहेगा टेक्नोलॉजी से। ये याद रखने की जरूरत है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये तो 35%। ठीक है, नहीं याद रहा तब भी मैं वो 300-250 वाला लिख दूंगा।
ठीक है। और ये एक स्कीम्स याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्कीम्स। ओके, ये कॉमन पॉइंट है तो ऑलरेडी याद है। ये भी पता होता है, ये एक पता होना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके रिलेटिव में, मतलब इसी की जैसा एक डेटा ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ है कि वुमेन जो है जो जमीन होते हैं वो मर्दों के पास होते हैं, मतलब बेटों के नाम पे होते हैं। तो ऑलरेडी बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आप ये याद कर सकते हो। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो सारे के सारे कॉमन चीजें हैं, याद रह जाएंगी। डेटा नहीं है इसमें, ठीक है, ये भी डेटा नहीं है इसमें। ओके, और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, जो 70% है वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में कुछ याद रखने का है 9%, नहीं नहीं, ठीक है। 70% बस यार याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।